हम चलिए जो बड़ी बातें हैं बाजार को लेकर वो आपको बता देते हैं, जहां पर लगातार एक तेज़ी का मोमेंटम बाजार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,050 के आसपास के लेवल्स हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी मजबूती है और 51,351 के लेवल फिलहाल आधे % ऊपर कारोबार हो रहा है। स्मॉल कैप ने लगातार रफ्तार पकड़ी हुई है। हम टाटा इन्वेस्ट की बात करें, सीईएससी जैसे कुछ काउंटर जहां पर ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। फार्मा, फाइनेंशियल, तेल और गैस शेयरों में भी आज के सत्र में तेज़ी है। हालांकि हम देख रहे हैं कि मेटल्स की चमक थोड़ी सी फीकी है। उसके साथ साथ एफएमसीजी में भी आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक सेक्टर का आउटलुक ले लेते हैं क्योंकि मिड डे मार्केट का समय हो चुका है और ऐसे में मिड डे मार्केट में कहाँ कहाँ अच्छी परफॉर्मेंस है, कहाँ कहाँ हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली हो रही है। अंश बिलवार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये अपडेट देंगे। तो अंश बताइए, बाजार में तेज़ी का सेशन तो जारी ही है लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक चाल कहाँ पर जोश और कहाँ पर सेक्टर्स का हाल बेहाल? जी बिल्कुल, सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो आज निफ्टी, आईटी, निफ्टी, फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी तीनों इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छूता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निफ्टी थोड़ा सा दूर है, लेकिन टॉप सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी थोड़े समय तक टॉप सेक्टोरल गेनर था, लेकिन अब निफ्टी फार्मा हो चुका है टॉप सेक्टोरल गेनर। लेकिन अगर रियल्टी ही के अंदर हम शेयर्स देखें तो यहाँ पे हमें मैक्रोटेक, ब्रिगेड इंटरप्राइज और सोबा डेवलपर जैसे शेयर्स नजर आते हैं। अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स नजर आता है। दिन की शुरुआत एफएमसीजी की काफ़ी अच्छी हुई थी रिकॉर्ड हाई के साथ, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली आए जिस वजह से इंडेक्स एकदम नीचे की तरफ गिर चुका है, लाल निशान में ट्रेड कर रहा है और टॉप सेक्टोरल लूजर भी है। अब इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो यूनाइटेड स्पिरिट्स नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक्चुअली एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया था जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे की तरफ। इसके साथ साथ मैरिको और डाबर में भी हमें बिकवाली होती हुई नजर आती है। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में हमें सबसे पहले यहाँ पे के फिनटेक नज़र आता है। 10 सेशन से साइडवेज में था, वहाँ से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नज़र आती है। दूसरा यहाँ पे कैस्ट्रॉल इंडिया नज़र आता है जो अच्छे 5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, वहाँ से इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट थोड़ा सा देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 278 का जो लेवल है उसे पार नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर क्लोज देगा तो इसमें भी अच्छी पॉजिटिविटी दिख सकती है। तीसरा स्टॉक जीएसपीएल का है। इस महीने में स्टॉक ने करीबन 15% का अपमूव दिया है, तो इसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले टाटा इन्वेस्टमेंट नजर आता है, 11% का उछाल दिख रहा है। साथ ही साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग एक चैनल बना हुआ था, वहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहाँ पे एक अपवर्ड रिवर्सल बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे डब्ल्यू इंफ्रा का है जो अच्छे 4 से 5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। 320 के ऊपर होल्ड करता था, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। इमामी की भी बात करें तो इसमें भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना है, 2% की तेज़ी है। 830 के ऊपर सस्टेन किया तो इसमें भी अच्छा ब्रेकआउट और अच्छी पॉजिटिविटी दिख सकती है। शुक्रिया अंश इस पूरे मिड डे मार्केट राउंड अप के लिए। और चलिए बाजार पर राय ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रिद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। विवेक, आपका स्वागत है खास पेशकश में। और बाजार की तेज़ी तो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। लेवल्स पर आप बात नहीं करते, मुझे पता है, लेकिन अब जो मोमेंटम बना हुआ है बाजार का उसमें और कितनी फर्राटा तेज़ी अब आप आती हुई देख रहे हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते जितनी भी इवेंट्स होने थे और बाजार को, ग्लोबल बाजारों को डायरेक्शन जो मिलना था वो तो अब मिल चुका है। अब आप बताइए कि बाजार में जो तेज़ी है, क्या ये डायरेक्शनलेस तेज़ी हम जाती हुई देख रहे हैं बाजार में, कि आपको लगता है कि ये किसी खास ट्रिगर की वजह से है? गुड आफ्टरनून कविता। तो निफ्टी के लेवल्स की तो मैं बात कर सकता हूँ। इनफैक्ट बहुत कोशिश कर रहा है कि 25,075 मतलब 25075 ये तोड़ के ऊपर उसके क्लोज करे। अगर ऊपर उसके क्लोज करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से और करीबन 250 पॉइंट की तेजी आ सकती है। लेकिन देखिए, जो आज रैली देख रहे हैं और जो कल देखी थी, कल तो ठीक ठाक रैली थी, लेकिन आज वाली जो रैली है, मतलब निफ्टी पे 40-45 पॉइंट या फिर सेंसेक्स पे आपको ये 150 पॉइंट की जो रैली दिख रही है, मतलब आजकल जिस हिसाब से हम लोग मूवमेंट्स देखते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये तो एकदम फ्लैट मार्केट के रूप में मैं इसको देखता हूँ और कोई ज्यादा मूवमेंट है नहीं। इनफैक्ट मैं
काफी बार आपके शो पे रिकमेंड किया हूँ कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि प्री कोविड लेवल्स पे अभी भी अवेलेबल है। तो वो आज इनफैक्ट वन ऑफ द लीडिंग इंडाइसिस है, मतलब करीबन 1.25% का गेन दिखा रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स और स्मॉल कैप। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान होगा, पिछली बार भी यही बोल रहा था कि जो कैश पड़ा है म्यूचुअल फंड्स के पास, वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे है, करीबन 1.5 लाख करोड़ तो कैश पड़ा है खाली। तो अब हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा डिप आए, बाजार में डिप आएगा जब कोई बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज आएगी, और वो नेगेटिव न्यूज कुछ फिलहाल तो नियर द हॉरिजॉन कुछ दिख नहीं रही है। बड़ी न्यूज मतलब जैसे समझ लो सरकार गिर जाती है या फिर युद्ध हो जाता है दो देशों के बीच में, मतलब पर्टिकुलरली भारत के बीच में। अब दुनिया में और कहीं पे भी हो, भारत पे असर नहीं पड़ता है। तो वैसा कोई बड़ा न्यूज आता है तो बाजार गिरे। बाकी छोटा मोटा अगर 2-4% का करेक्शन आएगा तो आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलती रहेगी, और इसी हिसाब से आज भी हमको दिख रहा है कि बीच में थोड़ा सा बाजार गिरा लेकिन वापस रिकवरी हो गया है। तो मेरे हिसाब से बाई ऑन डिप्स का ही बाजार रहेगा ये। वैल्यूएशन वाइज हर सेक्टर सस्ता नहीं है और हर सेक्टर महंगा नहीं है। जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी, लेकिन आप अगर डिफेंस या फिर रेलवे आज भी ले लो तो थोड़ा सा स्ट्रेच दिख रहा है करेक्शन के बावजूद। तो इसके लिए आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। कुछ एफएमसीजी क्षेत्र के बारे में भी आप यही कहेंगे कि यहाँ पर आपको लगता है कि फिलहाल खरीदारी की जा सकती है? देखिए एफएमसीजी आप अगर ज्यादातर देखो तो काफी रैली कर चुका है, और छोटा मोटा करेक्शन बाजार में देखने को मिला था। जो भी स्टॉक्स है, जैसे आज आप दिखा रहे हो एचयूएल, डाबर वगैरह सारे लाल निशान में है, तो यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकता है कभी का। मुझे लगता है कि एचयूएल जैसा स्टॉक या फिर जितने भी एफएमसीजी है, यहाँ से 2-4% ऊपर जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहुत ज्यादा तेजी मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो रूरल साइड की इनकम है वो अभी भी स्क्यूड है एकदम। तो वहां पे जब तक पैरिटी नहीं आती है, आपको दिखेगा कि एफएमसीजी बहुत बड़ा ग्रोथ आपको नहीं दिखाने वाला है। और जो इन्फ्लेशन और इनपुट कॉस्ट है, जिस हिसाब से वो है, कंपनी इस प्रोडक्ट रेट नहीं बढ़ा पा रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छा सेक्टर है, डिफेंसिव रहेगा। यहाँ पे टिप्स आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा रैली आपको मिलेगा क्या, ये भी डाउटफुल है। तो एक रेंज बाउंड सेक्टर रहेगा एफएमसीजी। ऑलराइट, चलिए और भी सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत आपसे करनी, लेकिन इस बीच हमारे फार्मा शेयरों से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। सिर्फ 3 महीने में इंडेक्स जो है 19% चढ़ गया है। सेक्टर की पूरी रिसर्च लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा तमाम डिटेल्स दे रही हैं। जी हाँ, देखिए ज़बरदस्त तेज़ी फार्मा काउंटर्स में आते हुए दिख रही है, और पूरे इंडेक्स को अगर हम देखें तो साल की शुरुआत से लेकर अब तक जो है पूरे इंडेक्स ने लगभग 34% रिटर्न्स दे दिए हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना कि पूरे साल 2023 में जितने फार्मा इंडेक्स ने रिटर्न दिए थे, अभी ऑन अ वाईटीडी बेसिस ही उस नंबर को जो है हम आगे बढ़ते हुए दिखे हैं, हम उसे सरपास कर चुके हैं। तो काफ़ी शानदार तेज़ी सभी फार्मा काउंटर्स में हमें दिख रही है। साल की शुरुआत में कई सारे इन्वेस्टर्स का ये भी कहना था कि वैल्यूएशन कंफर्ट फार्मा काउंटर्स में ज़्यादा है, क्योंकि तब वैल्यूएशन थोड़े से कंप्रेस थे। पर अभी अगर हम देखें तो निफ्टी फार्मा जो है फिलहाल 34 टाइम्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर फॉरवर्ड पीई मल्टीपल अगर हम देखें तो जो कि 5 ईयर एवरेज के काफ़ी आसपास है। पर इसमें भी कई सारे काउंटर्स हैं जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से ऊपर और नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इनके बारे में बात ज़रूर करेंगे, पर आइए आपको क्विकली बता दें कि क्या कुछ वजह है कि फार्मा काउंटर्स में इतनी तेज़ी है। सबसे पहले देखें तो यूएस के बाज़ार जो हैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं अर्निंग्स को, और वहाँ से कोई फिलहाल नेगेटिव खबर नहीं है। हालांकि पॉजिटिव ही है, क्योंकि कई सारे नए लॉन्चेस हो रहे हैं। जितनी कुछ की ड्रग्स हैं कंपनीज़ की, जैसे कि जी रेवलिमिड जो है कई सारी कंपनीज़ को सपोर्ट करती है, ऐसी एक ड्रग में उसका सपोर्ट भरपूर है। और प्राइस इरोजन भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। इसके चलते सभी फार्मा कंपनीज़ के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ से है। बल्कि घरेलू बाज़ार में भी सभी फार्मा कंपनीज़ का ज़बरदस्त प्रदर्शन है, क्योंकि Q1 में अगर हम देखें तो IPM की ग्रोथ लगभग 9% रही है। इसमें भी कई सारी कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे, जहाँ पे अब सन फार्मा, लुपिन, टोरेंट, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ, इन सभी का भारतीय का जो ज्योग्राफी है उसमें जो है काफ़ी अच्छा कामकाज आते हुए देखा। साथ ही मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिला, क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो कम हुए। तो सभी फैक्टर्स के चलते जो फार्मा कंपनीज़ के नंबर्स थे वो इस बार काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे। अब आखिरी में वैल्यूएशंस के बारे में बात कर ले तो कई सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जहाँ पे 5 ईयर एवरेज के मुकाबले जो इनके मल्टीपल्स हैं वो थोड़े सस्ते दिख रहे हैं, जिसमें कि नैटको फार्मा,
डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो, सिप्ला और सन फार्मा, ये दिग्गज नाम है जो कि अपने 5 ईयर एवरेज के मुकाबले फिलहाल सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पर इसी के साथ कई सारी ऐसी कंपनीज है, खासतौर से एपीआई और सीडीएमओ सेगमेंट में, जहां पे वैल्यूएशंस 5 ईयर एवरेज से महंगे हैं, जिसमें कि डिवीज लैब, टोरेंट फार्मा, लॉरेस लैब और ग्रैन्यूल्स के नाम सामने आ रहे हैं। पर ऑल इन ऑल फार्मा की चाल काफ़ी अच्छी है और पिछले 3 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि इस इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। फार्मा सेक्टर की ग्रोथ की ये कहानी।